अगर आपके डीमैट अकाउंट में जेपी एसोसिएट्स के शेयर थे और अचानक उनकी संख्या 0 हो गई है, तो एक बात बहुत जरूरी है आपके लिए समझनी कि जेपी एसोसिएट्स अब सिर्फ एक पुरानी कंपनी का नाम रह गया है। कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के बाद बिक चुकी है और इसका नया मालिक आ चुका है। कंपनी का नाम भी बदल चुका है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ा सवाल उन पुराने निवेशकों का है जिनके डीमैट अकाउंट से जेपी एसोसिएट्स के शेयर गायब हो गए हैं। क्या ये शेयर वापस मिलेंगे? क्या पुराने शेयर धारकों को अडानी ग्रुप की किसी और कंपनी के शेयर मिलेंगे? या फिर अगर आपके पास हजारों जेपी एसोसिएट्स के शेयर थे तो अब उनका क्या होगा? तो चलिए एक एक करके इन सब सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी के साथ क्या हुआ है। जेपी एसोसिएट्स दिवालिया होकर अडानी ग्रुप के हाथों बिक चुकी है। अडानी ग्रुप ने इस कंपनी को करीब 15,000 करोड़ रुपए में खरीदा है और अब कंपनी का नाम भी बदलकर अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड कर दिया गया है। यानी कि जिन जेपी एसोसिएट्स को निवेशक इतने सालों से जानते थे, उस कंपनी का पुराना अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। तो जिन निवेशकों के पास जेपी एसोसिएट्स के शेयर थे, उन्हें अब क्या मिलेगा? जिन निवेशकों के पास जेपी एसोसिएट्स के शेयर थे, उनके डीमैट अकाउंट में अब उन शेयरों की संख्या 0 हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर चुकी है, यानी कि दिवालिया हो चुकी है और रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदार के पास चली गई है। इसका सीधा मतलब है कि पुराने शेयर धारकों के जेपी एसोसिएट्स के शेयरों की वैल्यू खत्म हो गई है। यानी कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में पहले जेपी एसोसिएट्स के 100, 1000 या 11,500 शेयर थे, तो अब वो शेयर आपके अकाउंट में वापस नहीं आएंगे। अब अगला सवाल आता है कि क्या पुराने शेयर वापस मिल सकते हैं? तो ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई निवेशकों ने ये बताया है कि उन्हें सीडीएसएल की तरफ से मेल मिला है और उनके अकाउंट से जेपी एसोसिएट्स के शेयर कट गए हैं। तो साफ जवाब है नहीं, पुराने शेयर आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास जेपी एसोसिएट्स के पुराने शेयर थे और दिवालिया प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो आपके अकाउंट से हट चुके हैं, तो ये शेयर अब आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। मतलब जिन निवेशकों के शेयर 0 हो गए हैं, उन्हें पुराने शेयर दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब एक और बड़ा सवाल इसके आगे आता है कि क्या जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी अभी भी शेयर बाजार में लिस्टेड है और क्या जेपी एसोसिएट्स अभी भी शेयर बाजार में ट्रेड हो रही है? तो इसका जवाब भी है नहीं। जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट्स शेयर बाजार में डीलिस्ट हो चुकी है, इसीलिए अब इनके शेयरों में सामान्य तरीके से बाजार में ट्रेडिंग नहीं होती। कंपनी के दिवालिया होने और रिजोल्यूशन प्रोसेस के बाद इसका पुराना और शेयर बाजार वाला अस्तित्व भी अब खत्म हो चुका है। और अब उस सवाल का जवाब जो शायद सबसे ज्यादा निवेशकों के मन में इस वक्त घूम रहा है, क्या जेपी एसोसिएट्स के पुराने शेयर धारकों को अडानी ग्रुप की किसी और कंपनी के शेयर मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। जेपी एसोसिएट्स के पुराने निवेशकों को अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान में पुराने शेयर होल्डर्स को अडानी ग्रुप की किसी कंपनी के शेयर देने की ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इसीलिए जेपी एसोसिएट्स के शेयर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उनके बदले निवेशकों को अडानी ग्रुप की किसी और कंपनी के शेयर दिए जाएं। तो अगर आपके पास भी जेपी एसोसिएट्स के शेयर थे और हाल ही में आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर आपको गायब नजर आ रहे हैं, तो पूरी कहानी यही है कि कंपनी दिवालिया प्रक्रिया के तहत बिक चुकी है, इसका नाम बदल चुका है और पुराने शेयर धारकों के शेयर अब उन्हें वापस नहीं दिए जाएंगे। न ही पुराने निवेशकों को अडानी ग्रुप की किसी और कंपनी के शेयर मिलेंगे। इसीलिए सिर्फ डीमैट अकाउंट में शेयर दिखाई नहीं देने से परेशान होने के बजाय ये समझना जरूरी है कि दिवालिया प्रक्रिया में इक्विटी शेयर होल्डर की स्थिति क्या होती है और रिजोल्यूशन प्लान में उनके लिए क्या प्रावधान किया गया था। अगर आपके पास भी जेपी एसोसिएट्स के शेयर थे पहले, तो सबसे जरूरी बात यही है कि पुराने शेयर अब खत्म हो चुके हैं और उनके बदले अडानी ग्रुप के शेयर मिलने का कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है।